आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार की काम की बड़ी खबरें और इसी के साथ में जानेंगे आज का सोने चांदी का ताजा भाव भी। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको सबसे पहले काम की खबरों की जानकारी मिलती रहेगी। शुरुआत करते हैं आज की अच्छी खबर से। गोवा बना देश का पहला राज्य जहाँ पर ठीक होकर गए इस बीमारी के सभी मरीज। जी हाँ दोस्तों, इस वैश्विक महामारी के चलते देश भर की कई आबादी अपने घरों में बंद है। इस वैश्विक महामारी के चलते कोविड-19 के केस भारत के अलग अलग राज्यों में फैल चुके हैं। तो वहीं इसी बीच गोवा से एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि गोवा में इसके सातों 7 मरीज ठीक होकर वापस घर लौट चुके हैं। 3 अप्रैल के बाद से गोवा में कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। चलिए, तो काफी अच्छी बात है। देश के उन तमाम राज्यों के लिए गोवा ने एक बहुत ही बड़ी मिसाल कायम कर दी है। उम्मीद है धीरे धीरे बाकी सभी राज्यों में भी इसी तरह की स्थिति आने वाले समय में देखने को मिलेगी। चलिए, तो इसी बात पे एक लाइक बनता है दोस्तों। हम भी उम्मीद करते हैं देश के तमाम राज्यों के सभी मरीज जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अगली खबर है, क्या साइलेंट किलर बन रही है ये बीमारी? 66% पॉजिटिव मरीजों में नहीं दिखे कोई लक्षण। जी हाँ दोस्तों, बड़े दुख की बात है कि भारत में इस चीनी बीमारी की वजह से 500 से भी ज्यादा लोग इस दुनिया से चल बसे हैं, जबकि संक्रमितों की संख्या 18,000 के करीब पहुंच चुकी है। सरकार की तरफ से भी इस बीमारी के टेस्ट की संख्या हर दिन बढ़ाई जा रही है, लेकिन इन सब के बीच में देश के मेडिकल स्टाफ अभी भी हैरान है और वजह है कोरोना का साइलेंट किलर बनना। दरअसल करीब अब तक मिले 2/3 मरीजों में कोरोना के कोई भी लक्षण नहीं दिखे थे, लेकिन इसके बावजूद उनका टेस्ट पॉजिटिव आया था। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। महाराष्ट्र के अंदर 3,648 केस मिले, उस समय 65% ऐसे मरीज पॉजिटिव निकले जिनके अंदर कोरोना का कोई भी लक्षण नहीं था। उत्तर प्रदेश में भी 974 केसों में से 75% मरीजों के अंदर कोई भी लक्षण नहीं दिखा था। यहाँ तक कि असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत सरसा ने भी खुद कहा कि कई मरीजों में पॉजिटिव आने के बाद भी लक्षण नहीं दिख रहे थे। अब इसकी वजह को भी ध्यान से सुनिए। डॉक्टरों के मुताबिक मरीजों में कोरोना के लक्षण दिखने या न दिखने के पीछे कई वजह हो सकती है, जैसे कि किसी के शरीर में वायरस की मात्रा कम होना, उसका इम्यूनिटी लेवल ज़्यादा होना, मरीजों की उम्र, ये सभी बातें भी निर्भर करती है। और इसको लेकर डॉक्टरों का यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करके हम इस बीमारी पर काबू पा सकते हैं। अगली खबर है, भारत ने चीन को सबक सिखाने के लिए उठाया बड़ा कदम, करोड़ों के नुकसान से घबराया चाइना। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हाल ही में भारत ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI के नियमों में बदलाव कर दिया है और इसको लेकर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दर्शाई है। भारत में चीन के राजदूत ने इन बदलावों को WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के खिलाफ बताया है। दरअसल चीन से आने वाले विदेशी निवेश पर सरकार ने सख्ती कर दी है। सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जिन जिन देशों से भारत की सीमा लगती है वहां से होने वाले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को पहले सरकार से यानी कि भारत सरकार से मंजूरी लेनी होगी। दरअसल वर्तमान के समय में लॉकडाउन की स्थिति में सभी कंपनियों की मार्केट वैल्यूएशन कम हो चुकी है, तो ऐसे में चीन भारत में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करके अच्छे से अच्छा मुनाफा कमाने की फिराक में है। अभी हाल ही में चीन ने भारतीय कंपनी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि HDFC में अपनी हिस्सेदारी को 1% तक बढ़ा दिया था, लेकिन भारत सरकार ने चीन पर सख्ती बरतते हुए FDI के नियमों में बदलाव कर दिया है और उनको और भी ज़्यादा सख्त बना दिया है। यानी कि अब चीन को भारत में निवेश करने से पहले भारत सरकार की मंजूरी लेना आवश्यक होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भारत से पहले जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और इटली जैसे देश ये कदम उठा चुके हैं। चलिए, अगली खबर दिल्ली से है। दिल्ली में सार्वजनिक स्थान पर थूकने, पेशाब करने पर 1,000 रुपए का जुर्माना, गुटखा तंबाकू की बिक्री पर भी लगी रोक। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली वासियों के लिए बड़ी खबर है। दिल्ली महानगर पालिका ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने या फिर पेशाब करते हुए पाए जाने पर लोगों पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान कर दिया है और इसी के साथ में दिल्ली में गुटखा, तंबाकू, पान मसाला की बिक्री पर भी रोक लगा दी है। हालांकि दोस्तों, दिल्ली के अंदर ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों ने इस तरह के नियम को सख्ती से लागू कर दिया है। अगली खबर है, CM योगी आदित्यनाथ के पिता का हुआ निधन। कोरोना संकट पर मीटिंग के बीच में मिली मुख्यमंत्री को यह जानकारी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का सोमवार को 20 अप्रैल 2020 को एम्स हॉस्पिटल में निधन हो गया। उन्होंने सुबह 10:44 पर आखिरी सांस ली थी। और एक और बड़ी खबर है कि पिता के अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगे CM योगी आदित्यनाथ, ये है वजह। जी हाँ दोस्तों, पिता के निधन पर CM योगी ने एक खत लिखा। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई के कारण मैं अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाऊंगा। उन्होंने ये भी लिखा कि पूजनीय माता, पूर्वाश्रम से जुड़े सभी सदस्यों से मेरी अपील है कि लॉकडाउन का पालन करते हुए कम से कम लोग अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में शामिल हो।
चलिए, तो काफी गर्व की बात है क्योंकि ऐसे समय में भी उन्हें अपने देशवासियों की ज्यादा चिंता है। सीएम योगी को लेकर एक और बड़ी खबर है, 10 से ज्यादा केस वाले जिले रहेंगे पूरी तरह से लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को राज्य में लॉकडाउन 2 की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में 10 या उससे अधिक कोरोना पॉजिटिव केस मिलेंगे उन्हें पूरी तरह से लॉकडाउन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने राजस्थान के कोटा से वापस लौटे सभी छात्रों को होम क्वारंटाइन में रखा जाने की बात कही और इसी के साथ में सीएम ने छात्रों के पूल टेस्टिंग कराने के भी निर्देश दिए हैं। अगली खबर है, कोरोना पर चीन के साथ आर पार के मूड में ट्रंप, अमेरिकी एक्सपर्ट को भेजना चाहते हैं वुहान। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस की महामारी ने दुनिया में एक तरफ बेचैनी पैदा कर दी। अमेरिका लगातार इस महामारी के लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा रहा है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आर पार की लड़ाई के मूड में है। अब इस महामारी की जांच को लेकर अमेरिका चीन में अपने कुछ एक्सपर्ट को भेजना चाहता है ताकि वह इस बीमारी की उपज की जांच कर सके। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चेतावनी दी थी कि चीन को इसकी सजा भुगतनी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हमने चीनी अधिकारियों से काफी पहले बात की थी। हम चीन के अंदर जाना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि वुहान चाइना में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, लेकिन वे हमारा स्वागत करने को ही तैयार नहीं है। अगली खबर है, तैयार है 20 रुपए का चमचमाता सिक्का, जल्द बाजार में आएगा नजर। जी हाँ दोस्तों, इंडियन करेंसी में शामिल सिक्कों की अहमियत बहुत ही ज्यादा है और जल्दी आपको 20 रुपए का नया सिक्का देखने को मिलेगा जो कि जल्दी बाजार में उतारा जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुंबई मिंट टकसाल में बने 10 लाख सिक्कों को आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सौंपा गया है जो कि जल्दी आरबीआई इन सिक्कों को बैंकों के द्वारा जारी करेगा। मुंबई के अलावा कोलकाता, नोएडा और हैदराबाद मिंट टकसाल में भी 20 रुपए के सिक्कों का निर्माण हो रहा है। बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल 8 मार्च 2019 को सिक्कों की नई सीरीज जारी की थी और इस सीरीज में 20 रुपए के सिक्के को भी शामिल किया गया था। इन सिक्कों को खास तौर पर दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के लिए तैयार किया गया है और उनके लिए अब सिक्कों की पहचान करना और भी आसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा पहली बार है कि इंडियन करेंसी में 20 रुपए का सिक्का भी शामिल हो जाएगा। बात करें 20 रुपए के सिक्के की खास बात तो यह 20 mm व्यास का होगा। सिक्के में 12 कोने देखने को मिलेंगे। 20 के सिक्के में 10 रुपए के सिक्के की तरह ही 2 रिंग होगी। जल्दी आपको ये बाजार में देखने को मिल सकता है। चलिए, तो बात करेंगे सोने चांदी के आज के ताजा भाव की। सबसे पहले जानेंगे 22 कैरेट के अनुसार सोने का भाव। तो 1 ग्राम के अनुसार 4190 रुपये, 8 ग्राम के अनुसार 33,520 रुपये, प्रति 10 ग्राम के अनुसार 41,900 रुपये और 100 ग्राम के अनुसार 4,19,000 रुपये 22 कैरेट गोल्ड की कीमत चल रही है। वही दोस्तों बात करें 24 कैरेट के अनुसार सोने के भाव की तो 1 ग्राम के अनुसार 4,447 रुपये, 8 ग्राम के अनुसार 35,576 रुपये, प्रति 10 ग्राम के अनुसार 44,470 रुपये और 100 ग्राम के अनुसार 4,44,700 रुपये 24 कैरेट गोल्ड की कीमत चल रही है। वही बात करें भारत के बड़े शहरों में आज 22 कैरेट और 24 कैरेट के अनुसार सोने के दाम की तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, केरल, पुणे, बड़ौदा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मदुरई, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर की प्राइस स्क्रीन के ऊपर दी गई है। वही बात करें चांदी के भाव की तो प्रति किलोग्राम के अनुसार 42,700 रुपये पर चांदी पहुंच चुकी है। चलिए, तो इसी के साथ में आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। जो लोग इसका सही जवाब देंगे उनके नाम रैंडमली सिलेक्ट किए जाएंगे और उन्हें दिया जाएगा गोल्डन इंडिया टीम की तरफ से मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर पेटीएम कैश। अगली खबर है, तेलंगाना में 7 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, दिल्ली पंजाब नहीं देंगे कोई ढील। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी के द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन को 3 मई 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है, राइट। लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य में जारी लॉकडाउन को 7 मई तक के लिए बढ़ाए जाने की रविवार को घोषणा कर दी और इसी के साथ में दिल्ली और पंजाब की सरकार ने भी ऐलान कर दिया है कि 3 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा, यानी कि किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी। अगली खबर है, सिर्फ डॉक्टरों को नहीं बल्कि इन योद्धाओं को भी मिलेगी 1 करोड़ की सम्मान राशि, सरकार ने किया ये ऐलान। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की सरकार ने कोरोना से लड़ाई लड़ने वाले लोगों को राहत पहुँचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने कोरोना की वजह से किसी भी कोरोना योद्धा की अगर मौत हो जाती है तो उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि देने का ऐलान किया था। लेकिन अब इस योजना का फायदा सिर्फ डॉक्टरों को नहीं बल्कि नर्स, सफाई कर्मचारी और लैब टेक्नीशियन के साथ में फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले सभी तरह के कर्मचारी, प्रिंसिपल, शिक्षक
पुलिस कर्मियों को भी इसका लाभ मिलेगा। इसका ऐलान दिल्ली के सीएम केजरीवाल के द्वारा किया जा चुका है। चलिए तो आज की मुख्य खबरों में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ में नीचे दिया गया सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और इसी के पास में बेल का आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले काम की खबरों की जानकारी ऐसे ही मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।